हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम, उसके बाद में अपन ने परावैद्युतांक और विद्युतशीलता पढ़ी है, जो आपको वीडियो भेजूंगी उनमें। अब उससे पहले अपन को आवेश पढ़ना था, तो आवेश के बारे में ये वीडियो भेजेंगे आपके पास, यानी इस वीडियो में आवेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। आवेश क्या चीज होती है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसे विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है या अनुभव किया जा सकता है। या फिर आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं, नोट्सों में दूसरी डेफिनेशन और है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसे धारण करने पर उसमें विद्युत का गुण आ जाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे किसने इसकी खोज की, कितने टाइप का होता है, क्या प्रक्रिया होती है समान आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, ये सारे अपन आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन पढ़ते हैं वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। तो वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं अपने पास में। घर्षण द्वारा आवेशन, पहली विधि होती है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। और इस घटना को, यानी इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अपने नोट्सों में स्पष्ट लिख रखा है कि जब अपने पास में एग्जाम्पल लिया है, कंघा है, उसको सूखे बालों में अपन रगड़ते हैं, तो उसके बाद में जब उसको उसके अंदर, कंघे के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इससे अपन को दिखाई दे रहा है कि जैसे ही दो वस्तुओं को रगड़े अपन ने, कंघा और बाल दोनों ही क्या है? कुचालक। तो जब उन दोनों को रगड़ा तो इसमें एक वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, यानी एक बल अनुभव हो रहा है उसके अंतर्गत, यानी आवेश का गुण उसमें, यानी आवेश उत्पन्न हो गया है उसके अंदर, आवेश का आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार अगर अपने पास में, ये तो प्लास्टिक का स्केल था, और कांच की छड़ को रेशम के, एक अन्य एग्जाम्पल है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ है और दूसरा क्या है? रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है? छड़ को किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से जब कांच की छड़ को रगड़ा गया तो इसमें देखा गया कि इसमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, यानी ये भी एक बल अनुभव करने लगा। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर एक वस्तु पर क्या आता है? धनावेश, और दूसरी पर ऋणावेश घर्षण में। तो ये अनेक प्रयोग करने के बाद जो एक वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विद्युत का गुण आ जाता है, यानी दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? इसमें कुचालक होती हैं और इनको रगड़ा जाता है आपस में, तो इनके बीच में क्या आ जाता है? विद्युत का गुण आ जाता है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये बताया। इसके बाद में आपको नीचे लिखवा रखा है कि जब गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने, इसने यही बताकर छोड़ दिया, और दूसरा साइंटिस्ट आया गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान अपन को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य, इस कार्य के दौरान क्या खर्च होती है? ऊर्जा खर्च होती है। और जो ऊर्जा क्या काम आती है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के, यानी इलेक्ट्रॉन देने के काम आती है। इलेक्ट्रॉन इधर से निकल इधर जाते हैं तो उसके काम आती है, जो इनके बीच में ऊर्जा होती है। तो इस गिलबर्ट ने इसको यहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद में तीसरे साइंटिस्ट आए, इसके बाद में फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन ने बताया कि जब ये घर्षण की प्रक्रिया है, इसके दौरान एक वस्तु पर क्या आ जाता है? धनावेश, और दूसरी वस्तु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश। दूसरी वस्तु पे क्या आ जाता है? ऋणावेश, यानी एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेशों का वर्गीकरण किसने किया? फ्रैंकलिन ने। अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बताया फ्रैंकलिन ने, धनावेश और ऋणावेश। अभी अपन ने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कौन सी वस्तु पे धनावेश आया और कौन सी पे ऋणावेश आया। वैसे ही अपन ने देखा कि कंघे को सूखे बालों में चलाया तो एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश, यानी एक पर तो पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो कांच की छड़ है उस पे तो क्या आएगा धनावेश, और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। वैसे ही यहाँ पर अपने पास में कंघा है, तो एक तो बालों पे है और एक कंघा है, तो कंघे पे तो क्या आएगा ऋणावेश, क्योंकि कंघा आकर्षित कर रहा है। और इधर क्या है बाल, तो बालों पर क्या आ जाता है धनावेश। अब अपने देखते हैं कि घर्षण की प्रक्रिया में किस वस्तु पर धनावेश आता है और किस पर ऋणावेश आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जानते हैं कि सामान्य नॉर्मल जानकारी है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी कि जो दे रही है उस पे क्या आएगा धनावेश, और जो ग्रहण कर रही है उस पे क्या आएगा ऋणावेश। तो यहाँ रेशम का कपड़ा छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, इसलिए इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। कंघा क्या करता है छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज, और इन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। यानी अनेक प्रयोगों के आधार पे ये बताया गया। अब इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या घर्षण के कारण वस्तुओं पर आवेश आता है। नहीं, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि क्या घर्षण के कारण क्या घर्षण के कारण वस्तुओं पर आवेश आता है। तो अपना आंसर होगा इसमें आंसर क्या होगा इसके अंदर अपना नहीं, क्योंकि नहीं आएगा। इसके आगे अपन लिखेंगे कि घर्षण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से वस्तुओं पर क्या आता है आवेश आता है। यानी घर्षण की प्रक्रिया में वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वस्तुओं पर आवेश आता है। ये तो हो गई आपकी घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट विधि आपकी चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। 3 नामों से बोलते हैं इसको अपन। यानी वस्तुओं को आवेशित करने की दूसरी जो विधि है वो है आपकी चालन द्वारा आवेशन। या दूसरा नाम है संपर्क द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो अपन पढ़ते हैं चालन द्वारा आवेशन, सिंपल ही है। दूसरा नाम संपर्क स्पर्श, यानी कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी इसको लिखेंगे अपन, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। संपर्क यानी कि स्पर्श, संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी समान प्रकृति से, यानी अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है लेकिन प्रकृति क्या होती है समान प्रकृति के आवेश से, समान प्रकृति के
आवेश से। अर्थात जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में यानी स्पर्श करवाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में आवेश बट जाता है, समान प्रकृति का। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ सकते हैं। जैसे ये अपने पास में कोई एक कैसी वस्तु है, अनावेशित है या आवेशित है, इसको अपन एक कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। कुछ भी मान लो, इसको सपोज करो ये क्या अपने पास में एक कुचालक स्टैंड है। और ये वस्तु अपने पास में आवेशित है। अपन मान लेते हैं कैसी वस्तु है ये, धनावेशित, धनावेशित है। दूसरी वस्तु लेते हैं अपन कैसी, इसको भी क्या करते हैं एक कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। ये आवेशित ले लिया तो अब दूसरी कौन सी लेंगे, अनावेशित। अनावेशित का मतलब क्या होता है, अनावेशित का मतलब ये होता है कि इसमें जितना धनावेश है उतना ही क्या है, इसमें ऋणावेश है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अनावेशित यानी न्यूट्रल, उदासीन। ये दोनों वस्तुएं अलग अलग चालक स्टैंडों पे रखी हुई हैं। जैसे ही इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इन्हें स्पर्श करवाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है इनको, स्पर्श करवा दिया दोनों, स्पर्श करवा दिया। तो जो ये आवेश है इन दोनों वस्तुओं पर समान रूप से फैल जाता है। इन जितना चार्ज इस पे धनावेश रहता है उतना ही इस पे भी क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो अगर अब इन दोनों वस्तुओं को अपन अलग अलग कर दें, इन दोनों को अपन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया मान लो, तो ये दोनों वस्तुएं कैसी हो गई आपकी, धनावेशित हो गई। यानी ये भी क्या बन गई आपकी, धनावेशित, और ये भी क्या हो गई आपकी, धनावेशित। ये भी हो गई आपकी धनावेशित। इस प्रकार ये क्या है, चालन द्वारा आवेशन। सिंपल ही है कि इस दोनों वस्तुओं को क्या क्या है, स्पर्श करवाया और स्पर्श कराने पर आवेश दोनों वस्तुओं पर समान रूप से बट गया, समान प्रकृति का आवेश। तो ये होगी आपकी चालन द्वारा आवेशन। थर्ड विधि होती है इसकी प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। एक वस्तु इसमें परिभाषा है इसकी, प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कर दिया जाता है। यानी जब एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, पास लाया बिना संपर्क, बिना स्पर्श, बिना स्पर्श किए। एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु विपरीत प्रकृति
के आवेश से आवेशित हो जाती है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात एक वस्तु इसमें स्वयं आवेशित है तो दूसरी वस्तु को भी वो प्रेरित करती है, किसके लिए? आवेशित होने के लिए। इसको भी अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, लेकिन चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन में एक अंतर है कि जो अपन ने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था उसमें क्या था, दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता था, लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में जो दूसरी अनावेशित वस्तु है उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश से क्या हो जाती है, वो आवेशित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे अपन लेते हैं कोई एक अनावेशित वस्तु लेते हैं। अनावेशित वस्तु का मतलब क्या है, उसमें जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अनावेशित वस्तु ये अपन ने ले ली, इसको कुचालक स्टैंड पे अपन ने रख दिया और इसके पास में अपन एक धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं। ऋणावेशित भी लेकर आ सकते हैं, जो भी धनावेशित छड़ इसके पास में लेकर जैसे ही अपन आते हैं तो इसके इस सिरे के पास वाला सिरा ये पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो धनावेश समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण। तो प्रेरण द्वारा, प्रेरण ये कहता है कि इसकी जो पास वाली सतह इसकी, उस पर तो कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इसकी दूर वाली सतह है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब दूसरी स्थिति के अंदर अपन को इसमें एक ही चार्ज करना है, तो दूसरी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि जो इसका ये दूसरा सिरा था, ये कुचालक स्टैंड है, इस पर इधर ऋणावेश और इधर धनावेश। इसका जो ये सिरा है धनावेश, इसको अपन ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थात भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब भूमि का वोल्टेज कितना होता है, 0, अर्थात इसका सारा धनावेश किस में चला जाता है, भूमि में चला जाता है। सारा धनावेश इसका भूमि में चला गया। अब इसके बाद में अपन अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं अब ग्राउंडेड को, कुचालक स्टैंड है ये, तो भी अब इसका सारा धनावेश भूमि में चला गया, इसमें शेष क्या बच गया, ऋणावेश, सॉरी क्या बच गया, ऋणावेश, यानी संपूर्ण वस्तु पर क्या फैल जाता है, इसमें ऋणावेश फैल जाता है। यानी ये कैसी छड़ लेकर आए थे इसके पास में, धनावेशित, और ये कैसी बन गई, अब ये वाली वस्तु अनावेशित वस्तु कैसी बन गई, ऋणावेशित बन गई। अगर अपन यहाँ पर जब धनावेशित छड़ लेकर आए हैं वहाँ अब अगर अपन ऋणावेशित छड़ लेकर आते तो अपने पास में जो अनावेशित वस्तु है वह कैसी प्रकृति की बन जाती, धनावेशित प्रकृति की बन जाती, क्योंकि अपन जब धनावेशित लेकर आए हैं तो अनावेशित वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। अगर अपन इस छड़ को हटा ले तो इसके अंदर क्या बचेगा, सिरक और सिरक, यानी इसको अगर अपन ने हटा लिया तो भी इस छड़ के अंदर क्या बचेगा, ऋणावेश, यानी पूरी छड़ में क्या फैल जाएगा, ऋणावेश इसमें फैल जाएगा। यानी ये छड़ ऋणावेशित, यानी ये वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। तो ये होता आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी संपर्क, कोई वस्तु संपर्क नहीं करवाए, बिना संपर्क के ही एक आवेशित वस्तु दूसरी को क्या कर दी है, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को भी आवेशित कर दी है, जो कि विपरीत प्रकृति से। ठीक है, तो ये 3 विधियां थी आपकी प्रेरण द्वारा, 3 विधियां थी वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां, यानी कि पदार्थ या वस्तुओं को आवेशित करने की तीनों विधियां अपन ने देख ली है इसमें। पहली पढ़े थे घर्षण द्वारा, दूसरी चालन द्वारा और तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आपको इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
आपके पास में एक क्वेश्चन फर्स्ट देते हैं। यहाँ अपन को देखना है, ये ए है, ये जो सतह है ये बी है और ये सी है। ए बी एंड सी, ए बी और सी पर, ए बी और सी पर आवेश की प्रकृति बताओ। अपन को देखना है इस पे ए बी और सी पर आवेश की पता लगाना है कि ए पर कैसा चार्ज है, बी पर कैसा है और सी पर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसके पास में कैसी छड़ लेकर आ रहे हैं अपन, इसके साथ अपन को एक धनावेशी छड़ लेकर आए यहाँ पर। अब क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी कि इस पर ए सतह पे कौन सा चार्ज होगा, बी पे कौन सा होगा और सी पे कौन सा होगा, ये अपन को पता लगाना है। आवेश की प्रकृति बताओ। तो अपन देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन अभी पढ़ा है अपने कि धनावेशी छड़ इसके पास में ला रहे हैं, कोई ये अनावेशित वस्तु इसके संपर्क में ला रहे हैं, तो इसके पास वाली सतह पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। और इससे दूर वाली सतह पर कितना आ जाता है, धनावेश। फिर यहाँ भी वही आ जाता है कि इस सतह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप बता सकते हो कि ए बी सी पर कौन कौन से चार्ज होंगे। ए पर तो क्या होगा, ए पर क्या होगा, धनावेश। ए पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश, ऋणावेश। बी पर क्या लिखोगे, जितना आपके पास धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश, इसलिए बी क्या हो गई, उदासीन। बी बराबर उदासीन, न्यूट्रल हो गई है। जितना धनावेश, ये धनावेश इसको ये ऋणावेश, ये धनावेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये धनावेश ये ऋणावेश एक दूसरे को कैंसिल, ये इसको और ये इसको, तो क्या बचा, कुल आवेश शून्य, यानी कि अर्थात इस पर न्यूट्रल उदासीन हो गई। और सी पर कौन सा आवेश हो गया, सी पर कौन सा हो गया, धनावेश, धनावेश। तो ये प्रेरण पे आधारित आपका एक क्वेश्चन था। तो वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आता है कि एक किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाने के लिए, यानी यहाँ पर पढ़ते अपन, एक उपकरण आता है स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति या प्रकृति का पता लगाया जाता है। उपस्थिति तथा प्रकृति का पता लगाया जाता है। स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। विद्युतदर्शी कहलाता है एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का मतलब होता है कि उस पर वो आवेश उपस्थित है या नहीं,
और दूसरा पॉइंट है इसमें प्रकृति। दो पॉइंट होते हैं, उपस्थिति और प्रकृति। उपस्थिति का मतलब तो चार्ज उपस्थित है या नहीं, और प्रकृति का मतलब क्या है कि चार्ज उपस्थित है तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वो उपकरण क्या कहलाता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। इसकी बनावट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बनावट क्या होती है, इसकी कार्यप्रणाली, किस प्रकार से इसके ऊपर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, या फिर अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत थोड़ा इसमें बता देते हैं थोड़ा सा कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके अंदर एक धातु की छड़ लेते हैं और धातु की छड़ को एक रबर के कोर्क में होते हुए धातु की छड़ को एक रबर के कोर्क में होते हुए कांच की बोतल में व्यवस्थित कर देते हैं। यानी एक कांच की बोतल होती है यहाँ पर, ये धातु की छड़ है, इसको कांच की बोतल में, ये छड़ है धातु की, और इसके ये रबर का कोर्क है यहाँ पर। इसके ऊपरी सिरे पर क्या लगी होती है? एक धातु की चकती लगी हुई होती है। ये धातु की छड़ है, इसके निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्थर लगे हुए होते हैं। यानी स्वर्ण पत्थर का मतलब सोने की पत्तियां लगी हुई होती हैं। कांच का ये क्या है? कांच का जार। ये क्या है? धातु की छड़। ये धातु की छड़ है, ये धातु की चकती है, यानी कि चकती। यहाँ पर रबर का कोर्क लगा होता है। इसके पास में कोई भी छड़ लेकर आते हैं अपन यहाँ से, अब इस मान लो सपोज धनावेशी छड़ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर इसका ये सिरा तो यानी कि ऊपर से यहाँ से लाते हैं तो ये सिरा तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऋणावेश, और ये सिरा कौन सा हो जाएगा? इसका धनावेश। तो इसका सारा धनावेश इस छड़ में से होता हुआ कहाँ चला जाता है? यहाँ स्वर्ण पत्रों पर चला जाता है, और ये स्वर्ण पत्र जैसे ही यहाँ धनावेश पहुँचता है तो प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो ये तो पता है कि आवेश उपस्थित है इस पर, और या फिर आपस में सिकुड़ जाएंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इस पर आवेश उपस्थित है। लेकिन कैसा आवेश उपस्थित है, किस धनात्मक है या ऋणात्मक है, इसका पता लगाने के लिए अपन इन स्वर्ण पत्रों को पहले से ही क्या कर लेते हैं? अल्प धनावेशित कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं? धनावेशित। अगर अपन यहाँ कोई छड़ लेकर आ रहे हैं, अपन को पता नहीं कौन सी आवेश से, और धनावेश से या ऋणावेश से, तो यहाँ से इस छड़ का आवेश होते हुए यहाँ आएगा। अगर ये प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं तो अपन समझ जाएंगे कि ये छड़ कैसी है? धनावेशित है। क्योंकि अगर ये धनावेशित है तो इसका धनावेश या ऋणावेश, और यहाँ धनावेशी, धनावेश आता हुआ यहाँ आएगा। पहले से ये क्या है? धनावेशित है। पहले से ही क्या है? धनावेशित। तो समान आवेशों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, इसलिए ये फैल जाते हैं। और अगर ये आपस में सिकुड़ जाते हैं तो अपन कहेंगे कैसी छड़ है? ऋणावेशित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी, यानी ये बनावट हो गई, और ये आपको जो मैंने बताया इसकी, ये इसकी कार्य प्रणाली हो गई। ठीक है, आज का यहीं तक काफ़ी है।